जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे ओम का नियम। ओम्स लॉ, जो क्लास 12th का तीसरा चैप्टर जो कि है विद्युत धारा उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है और 5 मार्क्स का भी पूछा जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम 2 मार्क्स के लिए आप लोगों को बता रहे हैं आप 2 मार्क्स का कैसे लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम 5 मार्क्स के लिए ओम के नियम की व्युत्पत्ति बताएंगे। यहाँ पे ओम का नियम बता रहे हैं। तो साथियों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th का है टॉपिक, पार्ट 3 इलेक्ट्रिक करंट का ये टॉपिक है ओम का नियम। तो आइए इसको आसान भाषा में परिभाषा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसका देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद ओम साहब ने क्या नियम दिए थे तो उसको हम समझेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला, इसका मतलब डिफिनेशन बहुत ही सिंपल है। यदि आप 1-2 बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो हम पहले बोल देते हैं, उसके बाद लिखेंगे, फिर समझा देंगे। तो देखिए ओम साहब ने क्या बोले थे, इसका फुल नाम क्या है ओम का, जॉर्ज साइमन ओम। ये ओम शॉर्ट में ओम कहते हैं, जॉर्ज साइमन ओम होता है। सिर्फ आपको ओम याद रखना है। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या होगा साथियों। देखिए डिफिनेशन, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था क्या होता है, जैसे ताप दाब अपरिवर्तित रहने पर, अपरिवर्तित यानी बदलती नहीं है, अपरिवर्तित रहने पर उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। आपके ऊपरे से निकल गया होगा। तो चलिए आइए इसको लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं, नहीं तो आप बोल देंगे तो कोई उसका फायदा नहीं होने वाला। आइए हम वीडियो लिख के आप लोगों को समझाते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं, ऐसे आप अंडरलाइन करके ऐसे लिखिएगा। यदि किसी चालक की, साथियों पहले से लिख के क्यों नहीं आते हैं, ताकि आपको हम आपके सामने में लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। नहीं तो हम पहले लिख के आते हैं अंडरलाइन कर करके, 2-3 मिनट का वीडियो बन जाता है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं था, आपको समझ भी नहीं आता। तो देखिए कैसे लिखते हैं। आप भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, हम स्क्रीनशॉट लेने का आपको मौका देंगे। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे, भौतिक अवस्था क्या क्या होता है, जैसे ताप दाब अपरिवर्तित रहने पर उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर को किससे सूचित करते हैं साथियों, आप लोग को पता होगा। विभवांतर को भी से, विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। विद्युत धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती को ही साथियों हम लोग अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती। समानुपाती को आप कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में आपके सुविधा के लिए। अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए अब परिभाषा से कैसे हम निकालते हैं, इसका छोटा सा एक फॉर्मूला है, 2 नंबर में पूछा जाता है। 2 नंबर में यदि आपको पूछे तो इतना लिख के अभी जो बताएंगे उसको लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका काम। तो देखिए क्या कहता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब अपरिवर्तित रहने पर यानी बदलेगा नहीं, वो अपरिवर्तित रहने पर उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर यानी भी विद्युत धारा यानी आई, विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं, आई से। धारा को आई सूचित करते हैं। विद्युत धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, दोनों एक होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। देखिए इसी से निकलेगा विभवांतर
विद्युत धारा के समानुपाती, विभवांतर यानी V इक्वल टू न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती। समानुपाती हो गया। समानुपाती का चिन्ह कैसे होता है साथियों, ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे आई। V समानुपाती है किसके, I के। V समानुपाती I यानी विभवांतर समानुपाती है I का। तो देखिए यहाँ पे हम यदि अनुकर्मानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ पे यदि हम अनुकर्मानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इसके बदले में कांस्टेंट लाना होगा। आप लोग पहले से जानते हैं, इसके बदले में कांस्टेंट लाना होगा। तो देखिए इसके बदले में क्या कांस्टेंट होता है, V बराबर I इंटू आर। अभी बताते हैं आप लोग को आई आर क्या है। देखिए V बराबर आई इंटू आर, यही हो गया ओम का छोटा सा एक नियम, यानी इसको फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं। V बराबर आई इंटू आर, जहां आर आपको पता होना चाहिए क्या है आर, यहाँ पे लिख लेंगे वेयर आर एक समान अनुकर्मानुपातिक नियतांक है। अनुकर्मानुपाती नियतांक है, जहां आर एक अनुकर्मानुपाती नियतांक है या समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो साथियों आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे आर हम बड़ी इससे बना देते हैं ताकि आप लोग को दिख सके। देखिए प्रतिरोध, अब यहाँ एक चिन्ह आ गया प्रतिरोध क्या होता है। तो अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए प्रतिरोध का वीडियो हम बना देंगे कल बना देंगे हम प्रतिरोध का एक वीडियो, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो हम इसी प्रकार का वीडियो बनाते हैं ताकि आप कम भी थोड़ा पढ़िएगा। बहुत सारा टॉपिक है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तो आप कौन कौन टॉपिक पढ़ के जाइएगा जो आपके एग्जाम में मैच कर जाए, आप उतना टॉपिक नहीं पढ़ना पड़े। यदि आप घूमने फिरने वाला स्टूडेंट है, यदि थोड़ा मोड़ा पढ़ते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सिंह सक्सेस क्लासेस के साथ जुड़कर आप तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रतिरोध क्या है पूछ देगा, इसका मात्रक बताइए, इसका सूत्र बताइए। तो आप लोग को प्रतिरोध पता नहीं, इसे क्या कौन चीज सूचित करता है, यानी इसको आर से सूचित करते हैं। तो इसका वीडियो हम कल बना देंगे। आप यहाँ पे ओम का नियम देख लिए, इसका तो परिभाषा आप लोग एक दो बार लिखिएगा तो आध हो जाएगा। तो देखिए क्या कहता है, विभवांतर विद्युत धारा के, थोड़ा हम रिवाइज कर देते हैं। विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती या अनुकर्मानुपाती होता है, यानी V समानुपाती का चिन्ह I। तो हमको यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाना है, तो इसके बदले में हमको एक कांस्टेंट लाना होगा। तो साथी, तो इसके लिए कांस्टेंट हम क्या ला सकते हैं, तो कुछ ला सकते हैं। यहाँ पे R ला सकते हैं, कांस्टेंट लाएंगे। V बराबर I इंटू आर, अनुकर्मानुपाती हटा, यहाँ पे कांस्टेंट आया, यहाँ पे बराबर लग गया। V बराबर I इंटू आर, इतना आपको याद रखना है। जहां ये R, ये भी आपको याद रखना है, जहां R एक अनुकर्मानुपातिक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो साथियों आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो हम आपके को बता देना चाहते हैं कि आप यदि सिंह सक्सेस क्लासेस के साथ जुड़ते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो तो मिलवे करेगा, साथ ही अलग से कि जहाज कैसे उड़ जाता है, रॉकेट कैसे काम करता है, जेट इंजन क्या होता है, मतलब इंजन, डीजल इंजन तथा पेट्रोल इंजन में क्या फर्क है, मतलब पाकिस्तान के पास कितने हथियार हैं, चाइना के पास कितने हथियार हैं, भारत के पास कितने हथियार हैं, कौन जीतेगा युद्ध में। तो इस सब का वीडियो हम बनाते रहते हैं और बनाएंगे भी। आप यदि चाहते हैं इस प्रकार का वीडियो देखना इसके साथ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इस प्रकार का वीडियो बनाते रहें। और आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। इसी से आपका भाई खुश होते रहता है और वीडियो बनाते रहता है इस प्रकार। तो देखिए आपको कितना इजी वे में समझा दिए, आप एक दो बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।